भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हुआ है और जो डिफीट हुई है उस पर हैरानगी का इजहार किया। और उन्होंने बोला है कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने 1000 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई होम सीरीज नहीं जीती है। तो अश्विन आप क्यों हैरान हैं मेरी जान? आप हैरान ना होइए, यहाँ सब ठीक है। हैरान किस चीज़ के? आप देख नहीं रहे कि यहाँ स्टेडियम बन रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि खुदाइयाँ चल रही हैं? धड़ाधड़ 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 खुदाइयाँ चल रही हैं चीज़ों में, आप हैरान क्यों हैं? हैरान ना होइए आप देख नहीं रहे कि हम पाकिस्तान कप कराने लगे हैं? पाकिस्तान कप होने लगा है। तो आप किस चीज़, आप देखिए कि पाकिस्तान कप से कैसे कैसे धड़ाधड़ लड़के निकलते हैं, कैसी एक जो है ना बैटरीज हमें मिलती हैं फास्ट बॉलर्स की, कैसे हम प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखिए, आप देख नहीं रहे? आप हैरान क्यों है यार रवि? हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि हमने 5 मेंटोर्स नहीं रखे इतनी इतनी हेफ्टी सैलरीज पे। आप देखिएगा कि वो कैसे पाकिस्तान की तरक्की में काम करते हैं। खैर आप क्या ही देखेंगे उन्हें, क्योंकि आप तो हम लोगों के साथ खेल रहे हैं, आपको वही लड़के दिखते ही रहेंगे, हर जगह वही लोग दिखते रहेंगे। लेकिन आप इस दफ़ा देखिएगा, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे फ्लरिश करती है, कैसे उठती है। आप देखिएगा कि इस दफ़ा मेरिट का हम कितना ख्याल रखेंगे। आप देखिएगा इस दफ़ा कोई ज्यादती नहीं हम किसी के साथ होने देंगे। तो आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान ना होइए, ये इनका विजन है रवि, ये इनका विजन है, ये ऐसे चलेंगे। अभी तो पाकिस्तान की क्रिकेट 8वें पे ही है, कोई बात नहीं, इससे क्या हो ही जाता है, ऐसा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या हो गया T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम जो है ना क्वालिफाई भी नहीं कर सके, बाहर हो गए? क्या हो गया रवि अगर हमारी टीम में ग्रुपिंग्स हैं? कोई ऐसा मसला है नहीं, क्योंकि वही लड़के हमने दोबारा खिलाने हैं। क्या हो गया कि हमारे प्लेयर्स की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है और वो टीम के अंदर है? कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें क्या बात है? आप घबराइए नहीं रवि। हम कोई मतलब कि भारत थोड़ी है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपनी क्रिकेट पे। हम भारत की तरह एक टीम थोड़ी डेवलप करेंगे वहाँ पे। उस तरह का बुमराह की जो रिकवरी हुई है, जिस तरह वो इंजरी के बाद आए हैं, इस तरह पाकिस्तान में आपने किसी फास्ट बॉलर की रिकवरी देखी है और आके वो वर्ल्ड कप जितवा दें? तो आप परेशान क्यों हैं? यहाँ सब अच्छा है, मेडिकल पैनल्स ये वो सारे टॉप क्लास की सारी चीज़ें हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म है इधर। यहाँ की डोमेस्टिक के कहने ही कुछ नहीं है, ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ। परेशान ना होइए आप, हम भी परेशान नहीं हो रहे अब हैरान भी ना होइए आप, क्योंकि हम भी हैरान नहीं हो रहे अब। ये सारी चीज़ें ऐसे एक दिन में नहीं हुई हैं रवि, यहाँ टाइम लगता है, यहाँ टाइम लगता है चीज़ों को करने में ही। तो हम भारत की तरह मेरिट को थोड़ी प्रिवेल करेंगे और अपनी क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट टीम को स्ट्रॉन्ग जिस तरह किया है उस तरह थोड़ी हम यहाँ करेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस को जो है ना आपके विराट कोहली से थोड़ी मिलाएंगे। ठीक है, हम कंपैरिजन थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, ऐसे थोड़ी करते हैं हम। और उसके बाद जो है ना हम ठुस हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं हम। और फिर हम एक्सक्यूज़ बना लेंगे। रोहित शर्मा की जो फिटनेस है उसको हम एक्सक्यूज़ थोड़ी बनाते हैं, हम थोड़ी बनाते हैं। वो तो स्कोर ही नहीं करते रोहित शर्मा, उनको क्या परफॉर्मेंस है, इतने तो मोटे हैं वो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे फिटनेस टेस्ट लेना ही छोड़ दिए, करना ही छोड़ दिए फिटनेस पे काम के। भाई वो रोहित शर्मा भी तो है, और भाई वो तो 5-5 सेंचुरियां करता है वर्ल्ड कप के अंदर, आप भी करें ना उस फिटनेस से फिर। तो रवि आप परेशान ना होइए, यहाँ सब ठीक है, सब कुछ एक विजन के तहत चल रहा है। अभी आप देखें पाकिस्तान कप स्टार्ट होने लगा है और बड़ा ज़बरदस्त वनडे हो रहा है रवि, वनडे हो रहा है। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। अभी बांग्लादेश से खौफनाक डिफीट हुई है, वाइट वॉश। उसके बाद इंग्लैंड आ रही है। पहले तो यही समझ नहीं आ रही कि अब इंग्लैंड होम सीरीज में आएगी कि नहीं, क्योंकि खुदाइयाँ हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर सारे स्टेडियम बन रहे हैं और खुदाइयाँ हुई नहीं है। तो अभी तो ये सोचने में आ रहा है कि शायद इसको यूएई ले जाए। अब यूएई में भी T20 का वर्ल्ड कप लड़कियों का चल रहा है, तो अब वहां से ये सोचने में भी आ रहा है श्रीलंका ले जाए। तो आप किस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं यार? यहाँ पे बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, आइंस्टाइंस हैं सारे, कर तो रहे हैं चीज़ें, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? अब आप देखें कि 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए थी, टेस्ट सीरीज हो रही है इंग्लैंड की, चैंपियंस ट्रॉफी 6 महीने बाद है, तो हम 4 डे क्रिकेट नहीं करा रहे, हम 1 डे क्रिकेट करा रहे हैं कि कहीं कोई इनफॉर्म बैट्समैन ना आ जाए, उसको 4 डे में डालना पड़ जाएगा टेस्ट सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड की। तो ये हमारे हालात हैं, इस तरह हमारी चीज़ें चल रही हैं। दुनिया हमारी क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है, दुनिया हैरान हो रही है, शौक में है, सत्ते में है। आप लोग जिस तरह चीज़ें चला रहे हैं,
क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तबाही कर दी आप लोगों ने पाकिस्तान के क्रिकेट की। हमारी आंखों के सामने वो स्पोर्ट जिसका हम सब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, वो दिन ब दिन उसको डोबे लगवा रहे हैं, गोते लगवा रहे हैं, डुबा रहे हैं। जो डिसीजंस ले रहे हैं वो मीडिया फ्रेंडली डिसीजंस, जो डिसीजंस ले रहे हैं वो किसी ना किसी चीज को छुपाने के लिए लिया जा रहा है। तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर रहे आप, सिर्फ रिबटल्स कर रहे हैं कि अब ये हो गया है, इसको छुपाने के लिए ये चीज करनी है। दैट इज ऑल यू डूइंग एवरीवन। और फिर कहते हैं कि डोमेस्टिक के औजार नहीं है। वही डोमेस्टिक में जो है ना, लोग 4-4, 5-5 साल से बैठ के डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, वही सारी चीजें चल रही हैं और वो आज भी उसी ओहदों पे बैठे हैं। अब इंसान इनसे पूछे कि ये कैसे आए, कैसे हैं, बड़ी बड़ी मजेदार स्टोरियां आपको मिलेंगी, कौन कैसे आया, कौन कैसे आया, किसका किसने कहा, किसका किसने कहा। आप हैरान क्यों हैं? अभी हमारे जो रवि अश्विन, हमारे जो शबीर अहमद थे, उन्होंने कहा है कि मैं जूनियर लेवल पे ईमानदारी से काम करना चाहता था, मुझे नहीं करने दिया जा रहा, मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, मैं इस्तीफा देता हूं। आप हैरान क्यों हैं? ये तो एक शबीर अहमद है, इस तरह के पता नहीं कितने ही लोग कॉम्प्रोमाइज कर बैठे हैं नीचे इस स्ट्रक्चर में। तो ये एक दिन नहीं लगा अश्विन, एक दिन नहीं लगा यहाँ पे आने में, सालों साल लग गए और सबने बहुत अयाशियां की हैं, सबने बहुत अयाशियां की हैं। मेहनत कर करके थक गए आपके क्रिकेटर्स जो ऑनेस्टी के साथ मुल्क के लिए खेलते रहे, और आपने जो है ना एसी वाले कमरों में अयाशियां की हैं। आप लोगों ने लोगों के साथ ज्यादतियां की हैं, आप लोगों ने मेरिट का कत्लेआम किया है, चाहे वो टीम के अंदर है, चाहे वो डोमेस्टिक के अंदर है, चाहे वो पीसीबी के अंदर है। आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं अपने मॉरल्स को, और जो है ना लोगों को ओब्लाइज किया है। कह दे नहीं किया, कहे ना आके नहीं किया, सारा कुछ मेरिट पे चल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं चीजें चलती हैं आगे। तो आज ये रवि अश्विन बोल रहे हैं, परसों हर्षा बोला था, जो हमारी कुछ क्रिकेटर्स के साथ बात होती है वो पहले हंसते थे, ठीक है, पहले वो मीम्स पे हंसते थे, अब वो जेन्युइनली उदास हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। वो कहाँ गए सारे? अब उनको हम क्या बताएं कि आप लोग ही, हम खुद ही खा गए उनको। हमने इतनी ज्यादतियां की हैं प्लेयर्स के साथ हर लेवल के ऊपर कि वो फारग हो गए हैं प्लेयर्स सारे, और कुछ हैं जो वो खेलने नहीं चाहते, और अवाम अब आपको देखना ही नहीं चाहती। ये हालात हैं आपके, जिनको आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। आप देखें उनके हाल क्या है टीम के अंदर, उन्होंने टीम का क्या क्या हाल कर दिया है। लेकिन आप लोग बाज नहीं आएंगे, आप लोग डिसीजंस नहीं लेंगे। आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बनवा दिया, पहले मजाक बनवाया, अब लोग रो रहे हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना उदास हो रहे हैं कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया। तो कोई शर्म और कोई हया है आपको? कोई हया है थोड़ी सी? अब आपका मसला ये हो गया, अब आप इतने नीचे चले गए हैं, इतने नीचे चले गए हैं, अब आप चीजें ठीक करना चाह भी रहे होंगे ना, तो नहीं होनी। ये कुदरत का निजाम है, याद आया ना, कुदरत का निजाम। ये वो कुदरत का निजाम है कि अब आप कर भी नहीं पाएंगे, अब आप फंस चुके हैं। और चंद लोग तो आपके बीच में से अब छोड़ के जाना भी चाहेंगे, और अब वो इसकी भी ट्राइयां करेंगे, क्योंकि उनको ये भी है कि सब कुछ हम पे पड़ जाएगा। उनको ये भी है कि अवाम तो इस टाइम इतनी गुस्से में है कि कल को ये ना हो घिराव कर ले। तो अब आप लोग बच के जान छुड़ाना भी चाह रहे हैं। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा, क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जाएगी, ये सब लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना चीज़ों को, इन लोगों ने पर्सनल मफाद और बेनिफिट्स के लिए प्लेयर्स के करियर तबाह किए हैं, ठीक है। प्लेयर्स को वहाँ मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, सिफारिशें चल रही हैं खुलेआम। तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि दुनिया जो है ना, पड़ोसी मुल्क क्या, आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, लोग बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो आपकी टीम पे पहले हंसते थे, अब रो रहे हैं कि ये आप लोगों ने क्या हाल कर दिया अपनी टीम का। और कोई और जिम्मेदार नहीं है, ये वही लोग जिम्मेदार हैं जो सिस्टम के अंदर ओहदों पे हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम के अंदर ओहदों पे होते हैं, चाहे वो पीसीबी के अंदर ओहदों पे होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक के। उन लोगों ने मेरिट का कत्लेआम किया और चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है खुद सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। उन लोगों को गैरत नहीं आई, उन लोगों को शर्म नहीं आई, और उन लोगों ने जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को आज यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स, लेजेंड्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो आपकी क्रिकेट के लिए अब उदास हो रहे हैं।
लेकिन आप ना होइएगा, आप ना होइएगा। बस आप ये देखिएगा कि कल किस तरह आवाम को पागल बनाना है, कल क्या पोस्ट करनी है, अब किधर को जो है ना हवा उड़ानी है, जर्नलिस्ट को फ़ोन करके ना अब उधर को हवा उड़ा दीजिएगा कि हाँ यार ये होने लगा है, ठीक है ना। आप ये करते रहिए, आपको मुबारक हो जो आप कर रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं, आप चलते रहिए। अभी तो जिन बोतल से निकला है डोमेस्टिक का, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई तो ये हाल हो गया आपका। लोग जो है ना बाहर आ गए, ट्वीटें कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं आपके सिस्टम स्ट्रक्चर को। जब ये स्टार्ट हो जाएगी और टीवी पे आ जाएगी तो क्या होगा, उस चीज़ का इंतजार करिए। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें। थैंक यू। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.